हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? मस्त रहिए और घर में बैठ कर के पंकज शर्मा के साथ फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर के चैनल पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक दिल के साथ स्वागत है। और हम लोग फिजिक्स को पढ़ते रहेंगे। और एक बात ध्यान रखना है बाबू, फिजिक्स में हर एक कंटेंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखेंगे। ऐसा किसी बच्चे को नहीं सोचना है कि कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई कंटेंट हो, वो छूट जाए। इस ढंग से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि बोर्ड और कंपटीशन दोनों लेवल के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक कंटेंट को, हर एक न्यूमेरिकल को आपके सामने रखेंगे और सारे चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए। और एक बात नहीं भूलेंगे। क्या वो बात क्या है जो आप नहीं भूलेंगे? वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। इसको भूलना नहीं है। आइए हम लोग आज बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है बउआ? तो आप ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में हम बताए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ये पिछले लेक्चर में हमने आखिरी में लिखा था। आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ना यह है कि किसी भी बॉडी पर आप चार्ज को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे आएगा उस बॉडी पर चार्ज। आप जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज निगेटिव भी होता है, चार्ज स्केलर है, इसलिए पॉजिटिव भी हुआ, निगेटिव भी हुआ। तो बॉडी पे दोनों तरह का चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बॉडी पे उत्पन्न कैसे लेता है, कहां से आएगा चार्ज? तो एक बात ध्यान रखना है बाबू, चार्ज को उत्पन्न करने में इलेक्ट्रॉन का योगदान है। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को उत्पन्न करने का काम करता है किसी भी बॉडी में। कैसे? तो आते हैं, देखते हैं, हम बात करते हैं कैसे। तो चलिए पहले थोड़ा सा एक बात लिख लिया जाए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। वो बात ये, बहुत प्यारा सा बात लिख रहे हैं। देखिए वो प्यारा सा बात क्या है? द डेफिशिएंसी। द डेफिशिएंसी। अब बहुत बच्चे कहोगे ये डेफिशिएंसी कौन चीज है? अरे हिंदी में इसको कमी बोलते हैं। किसी भी चीज का कम हो जाना डेफिशिएंसी कहलाता है। द डेफिशिएंसी या एक्सेस, समझ गए होंगे बउआ। एक्सेस मतलब अधिकता। किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना अधिकता कहलाता है। द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a body gives the concept of charge. एकदम आसान सा बात लिखा है बाबू, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात लिखे हैं। देखिए, द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना या बॉडी में इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना या बॉडी में इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, यही कॉन्सेप्ट देता है किसका? चार्ज का। हमने पहले ही बोला था कि बॉडी में जो चार्ज उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए या बॉडी में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दीजिए, उस कारण से बॉडी पर चार्ज उत्पन्न होता है। आइए, मतलब बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके हम बॉडी में चार्ज को उत्पन्न करते हैं। एक सिंपल सी फिगर से हम इसको समझते हैं। आइए बउआ देखिए, फिगर से समझिए। मान लीजिए कि एक बॉडी ले लीजिए, एक छोटा सा बॉडी ले लिए हैं। मैटर भी बोल सकते हैं, एटम भी बोल सकते हैं। बॉडी लीजिए, मैटर लीजिए या एटम लीजिए। तो इस बॉडी में जनरली या एटम में जनरली जितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन Np। मतलब इस बॉडी में जेगो इलेक्ट्रॉन है ओगो प्रोटॉन है।
जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो जितना इलेक्ट्रॉन है मतलब जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब इस बॉडी का नेट चार्ज बउआ क्या होगा, जीरो होगा। इस बॉडी का नेट चार्ज बाबू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे सपोज कीजिए इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5e, 5 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और 5 प्रोटॉन भी होगा तो +5e। तो देखिए रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। इसलिए हमने कहा कि इस बॉडी का क्यू नेट, क्यू का मतलब चार्ज, नेट का मतलब टोटल, क्यू नेट टोटल चार्ज हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो जनरली किसी भी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, इस वजह से क्यू नेट का मान 0 हुआ, नेट चार्ज 0 हुआ। नेट चार्ज 0 अगर हो जाए तब यह बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। बॉडी क्या कहलाएगा बउआ, लिख देते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बॉडी क्या कहलाएगा बाबू, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या अनचार्ज्ड, या एक और नाम है या चार्जलेस। बॉडी को चार्जलेस बोलेंगे, अनचार्ज्ड बोलेंगे या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। मतलब इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो याद रखना है क्या, सुन लीजिए, अगर बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या अनचार्ज्ड है या चार्जलेस है तो आपको 2 बातें यहां पे समझना है। पहला कि बॉडी का क्यू नेट टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा। तो टोटल चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं समझेंगे कि बॉडी के अंदर चार्जे न है। बॉडी के अंदर चार्ज है, बॉडी के अंदर चार्ज है, लेकिन इक्वल अमाउंट में है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन की बात किया, निगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात किया। तो जितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए क्यू नेट का मान क्या हो गया, 0। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया बाबू यहाँ कि कोई भी बॉडी हो, नेचर में जितने भी बॉडी हैं, मैटर हैं, एटम है, सब के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। इस वजह से नेट चार्ज का मान क्या हो गया, 0। तो नेट चार्ज का मतलब ये नहीं समझेंगे कि बॉडी के अंदर चार्जे न है, चार्ज है, बॉडी के अंदर बहुआ चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, तब जाकर के नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ये सिंपल सा बात था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का। अब देखिए हम बॉडी से इलेक्ट्रॉन का अब हेरा फेरी करेंगे। बॉडी से क्या करेंगे बउआ, इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तब देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए अब बॉडी पे तो अभी देखा कि फ्री स्टेट में बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, ब्रेन का यूज करते हैं। आइए सर, इतना दिन से कुछ इतना समय से काती जी यूज कर रहे थे, अरे ब्रेने का यूज कर रहे थे। आइए देखते हैं बउआ क्या है। ये देखिए बॉडी, ये बॉडी ले लिया। अभी मान लीजिए ये फ्री स्टेट में है। इस बॉडी के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। अब क्या कीजिए बउआ, इस बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन को दीजिए, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को घुसाइए, दीजिए इसको। जैसे ही बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन को दीजिएगा तो देखिए यहां पे लिख देते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को देना है, बॉडी में ऐड करना है। मतलब बॉडी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन को बॉडी में दे रहे हैं। तो सोचिए बॉडी में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को दीजिएगा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चले जाएगी, प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसके पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर था,
लेकिन जैसे ही बॉडी में इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चले जाएगी और प्रोटॉन जस का तस होगा। मतलब फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे बउआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या कंपैरेटिवली कम। तो एक कहावत पढ़ा होगा बाबू, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बॉडी में किसका लाठी मजबूत हो गया? इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए इंटायर बॉडी पे, होल बॉडी पे दबदबा हो जाएगा। किसका दबदबा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाने से टोटल इंटायर बॉडी पे निगेटिव चार्ज छा जाएगा। बॉडी क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। तो आइए देखिए क्या हुआ। जैसे ही हमने बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाला या बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ऐसा करने से बॉडी के अंदर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बात तो पहले लिखा था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बउआ क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही बॉडी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा, मतलब क्या? अरे चिच्छी, Ne का मान बड़ा हो गया किससे? Np का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा हो गया किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। बॉडी क्या हो गया बउआ? निगेटिवली चार्ज। एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास हम बताए थे स्टार्टिंग क्लास में कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना पढ़े थे? बोलिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस बॉडी का मास पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अरे कोई बॉडी है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉडी में क्या होगी? बढ़ते जाएगा। और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो इस बॉडी का मास पहले से क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक बात और आगे भी हम डिस्कस करेंगे इस बात को, यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बॉडी का मास जो है वह क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो याद रखेंगे क्या बोला? अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी बउआ, उस बॉडी पर निगेटिव चार्ज चारों बगल फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा। निगेटिव चार्ज का रायता फैल जाएगा, मतलब बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ पी बड़ा हो गया, तो बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज और मास भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आइए बाबू इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। एक चीज और देखिए, इसी में एक पॉइंट और बता रहे हैं आपको। सपोज कीजिए, अब सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए एक बॉडी है, अभी वही है, न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है, बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या किए, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाले, बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो जैसे ही आप इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर कीजिएगा, तो इस बॉडी में कौन घटेगा? इलेक्ट्रॉन घटेगा। और प्रोटॉन तो जैसे का तैसे, प्रोटॉन बढ़ नहीं रहा है लेकिन कंपैरेटिवली अब बढ़ेगा। प्रोटॉन जैसे का तैसे है और इलेक्ट्रॉन घटते जा रहा है, इसका मतलब हो गया इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब बताइए इस बॉडी में किसका रायता होगा? ये प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन की लाठी मजबूत हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस इंटायर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज जो है फैल जाएगा, मतलब बॉडी अब जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो लॉस करने से क्या हुआ?
डेफिशिएंसी हुआ इलेक्ट्रॉन का, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और इस वजह से बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। और बॉडी क्या हो गया बउआ, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये था बॉडी को चार्ज करने का तरीका कि कैसे हम बॉडी पर चार्ज को उत्पन्न करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सबको नोट कर लेंगे। पहला बात देखिए, इसी में अगर बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब बॉडी निगेटिवली चार्ज, बॉडी क्या होगा, निगेटिवली चार्ज्ड। तो गेन वाले में निगेटिवली चार्ज। अगर लॉस कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, घटने से बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप इसको ऐसे याद रखिए कि लेने वाला, गेन मतलब लेने वाला, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो निगेटिव चार्ज। अब बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ किसी को, बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तब क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो गेन वाले में निगेटिव, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो निगेटिव, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब पॉजिटिव। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा बॉडी में चार्ज को उत्पन्न करने के लिए। एक बात और, बहुत बच्चे के मन में होगा, क्या मन में होगा कि सर आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकाल रहे हैं, प्रोटॉन को भी तो निकाल सकते हैं। तो ये चीज हम आप पे छोड़ रहे हैं अभी, कि बॉडी से हम प्रोटॉन को बाहर या अंदर करके भी तो चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया हमने बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ही क्यों ट्रांसफर कराया, बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाले, बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाले। यही काम अगर प्रोटॉन के साथ करते हैं, प्रोटॉन को निकालें या प्रोटॉन को डालें, तब क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप, और दिमाग लगा के सोच के समझ के, मतलब प्रोटॉन का यूज हमने क्यों नहीं किया इलेक्ट्रॉन की जगह पे, ये आपको सोचना है। और सोच करके कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, आखिर प्रोटॉन का यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं बॉडी को चार्ज करने में, ठीक है। और जितना भी चीज़ बताए हैं सबको पढ़ के और थोड़ा सा सजेशन कमेंट जरूर किया कीजिए, तब ना पता चलेगा कि हाँ किस ढंग से होना चाहिए। हम भी अपने आप को क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपके सामने, है ना। इसलिए कमेंट जरूर करेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।